गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो यहाँ पर मेरे पास एचपी हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2015 का। तो चलिए इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विद सॉल्व जो वो क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपको जो भी आंसर होगा वो जो वो हाईलाइट हो करके वो हाईलाइट कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पे सी पर आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन जो वो मिल जाएंगे। वैसे जो भी आपका पंचायत सेक्रेटरी का जो 2021 में जो भी एग्जाम होने वाला है उसकी डेट जो वो भी अनाउंस नहीं हुई है, तो जल्दी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चार पांच क्वेश्चन पेपर भी प्रीवियस ईयर के जो वो डिस्कस कर लेते हैं, और उसके साथ जैसे मतलब कि उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो वो चार पांच पांच क्वेश्चन जो वो डिस्कस और कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि आपकी तैयारी जो वो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली चलो का नारा जो वो किसने दिया था। तो नारे से रिलेटेड जो वो आप जो वो जितने भी नारे थे उनको जो वो रिवाइज कर लो, जो मेन मेन नारे थे। जैसे महात्मा गांधी ने कौन कौन से दिए थे, जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन से दिए थे। तो ऐसे ऐसे अगर आप तैयारी करते चलोगे तो आपकी तैयारी जो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे विद सॉल्व जब आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो वो मैसेज कर सकते हैं, 9882825608 पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। स्लोगन दिल्ली चलो वाज गिवन बाय। ठीक है, जो दिल्ली चलो का जो भी स्लोगन था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, और सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो वो हाईलाइट करके बोल्ड करके हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। देखिए मैंने जो वो कैसे इसको याद रखा है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो कौन कौन से नारे दिए थे, तो आप भी इसको ऐसे याद रखते हैं। अगर आपको पहले से याद है तो ठीक है, लेकिन नहीं याद है तो आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे याद रखा है। तो इसको ऐसे याद रखिए कि जैसे आपका कोई दोस्त है सुभाष। ठीक है, सुभाष से मतलब कि सुभाष चंद्र बोस। आपका कोई दोस्त है सुभाष, आपने उसको बोला या उसने आपको बोला, एक ही बात है। ठीक है, दिल्ली चलो। उसने क्या बोला कि दिल्ली चलो। हमने जब वो वहां पे दिल्ली चलो, हमने वहां पे क्या करना है, जय हिंद के नारे लगाने हैं। दिल्ली चलो, जय हिंद के नारे लगाने हैं। जय हिंद के नारे हमने लगाने हैं। फिर जो वो आपने पूछा कि मतलब कि वहां पे चले गए दिल्ली। ठीक है, तो वहां पे उसने पूछा कि क्या तुम मुझे खून दोगे? तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये जो वो यहाँ से नारा निकल गया कौन सा, दिल्ली चलो, जय हिंद, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि ये जो सारे नारे थे, सुभाष को आपने बोला था कि दिल्ली चलो, जय हिंद के नारे लगाने और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीनों नारे जो वो सुभाष चंद्र बोस के थे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था दिल्ली चलो, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही नारा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन जो वो कब हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन, तो कब जो वो इसको बनाया गया था, 1945। 1945 को जो वो इसका गठन हुआ था। मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो जब खत्म हुआ उसके बाद जो वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गठन हुआ था उसके बाद ही हुआ था। तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संगठन की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू यॉर्क में मिलेगा, जो कि पड़ता है यूएसए में। तो इसको भी आप याद रखिए। थर्ड क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के पहले परमवीर चक्र विजेता जो वो कौन है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है। तो सबसे पहले जो परमवीर चक्र विजेता है वो है सोमनाथ शर्मा। ठीक है, सोमनाथ शर्मा जो वो हिमाचल प्रदेश से पहले परमवीर चक्र विजेता थे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो वो उस मतलब कि एक ही क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे ही क्वेश्चन जो भी 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत के डैश राज्य के रूप में उभरा। तो कौन सा राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को, जो वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो वो मिला था, हिमाचल को स्टेटहुड मिला था उस टाइम।
तो हिमाचल जो वो यहाँ पर कौन सा राज्य बना था, तो ए बना था 80th। ठीक है, 80th यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डी में। जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ पे 80th, तो 80th राज्य बना था। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिए। अंद्रेटा प्रसिद्ध है। ठीक है, अंद्रेटा जो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अंद्रेटा में आपने कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो वो कहाँ पर है, तो अंद्रेटा में है। तो इसको भी आप याद रखें, अंद्रेटा जो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो वो वहाँ पे है, इसलिए जो वो अंद्रेटा प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, तो हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील, तो इसको भी याद रखिए। अगर हम बात करें प्राकृतिक झील की, वो है रेणुका, जो कि सिरमौर में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील किन्नौर जिले में है, तो किन्नौर में है नाको, तो इसको भी आप याद रखिए। सूरजताल और चंद्रताल जो वो दोनों जो वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये जो वो शिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था पहले से ही, शिला है। और सेकंड जो वो ये है लियो पार्किल, सेकंड लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी ने शिमला प्रवास कब किया था, मतलब कि शिमला में कब आए थे, तो ये आए थे 1921 को, जब वो शिमला में उन्होंने प्रवेश किया था, मतलब कि विजिट किया था, घूमने आए थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है, उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, जो भी हाई कोर्ट जज हैं, ठीक है, तो उनकी जो भी सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायरमेंट जो भी एज है उनकी, वो कितनी है, तो वो है 62 ईयर, मतलब कि 62 ईयर जैसे ही उनकी हो जाएगी तो वहां पे उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय से कब निष्कासित किया गया, तो संपत्ति का अधिकार जो वो पहले था लेकिन अब नहीं है, तो इसको निकाला था 1978 में। कौन सा अमेंडमेंट किया था, तो 44th जो वो अमेंडमेंट वहां पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो याद रखिए इसको भी 22 जुलाई 1947 को जो वो राष्ट्रीय ध्वज जो भी हमारा तिरंगा है, या ट्राई कलर उसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो जो वो कब अपनाया गया था 1947। इसको याद रखिए कि जब इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को जो वो इंडिपेंडेंस हमें मिला था, भारत को जो वो आज़ादी मिली थी, हाँ, तो उसके पहले उससे जो वो एक महीना पहले, ठीक है, जुलाई के बाद आता है अगस्त, तो एक महीना पहले जो वो 22 जुलाई को जो वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो मतलब ऐसे आप इसको रिलेट करके जो वो इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैकमोहन रेखा जो वो किसका संबंध है, तो मैकमोहन रेखा जो वो किस किस के बीच में है, तो इंडिया और चाइना के बीच में जो वो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा, और इंडिया और चाइना के बीच में, हाँ। और अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 750 मेगावाट की लुहरी विद्युत परियोजना जिला शिमला में किस नदी पर बनाई गई है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला है, राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 50 सॉरी यहाँ पे 750 मेगावाट की लुहरी विद्युत परियोजना जो वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो 750 मेगावाट की है, तो ये पूछ रहा है किस नदी पर बनाई गई थी, तो ये बनाई है सतलुज नदी पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सतलुज नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो वो कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी हमने जो वो मनाया, तो 8 मार्च को जो वो अभी हमने हाल ही में मनाया, कुछ दिन पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये पूछ रहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि एरिया वाइज आपको इसको बताइए। एरिया वाइज मतलब कि किसका जो वो एरिया क्षेत्रफल जो वो सबसे कम है। तो अगर हम सबसे ज्यादा की बात करें तो वो है हमारा लाहौल स्पीति, जिसका एरिया जो वो सबसे ज्यादा है। अगर हम सबसे कम एरियाज की बात करें तो वो है हमीरपुर। और हमीरपुर का जो भी घनत्व है वहाँ पे पॉपुलेशन जो वो जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर जो वो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका घनत्व भी ज्यादा है। हमीरपुर में लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा है, तो इसको भी आप याद रखिए। और एरिया वाइज भी जो वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, इसको भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अगर आपको
मतलब कि बनना है तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 ईयर जो वो कम से कम आयु होनी चाहिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की बात करें तो हमारे पास जो वो 3 सीटें राज्यसभा की है और लोकसभा की है 4। अगर विधानसभा की बात करें तो 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, राज्य प्रशिक्षण संस्थान जो वो कहाँ पर स्थित है, तो ए है जोगिंदर नगर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पुराना अ, वेद जो वो कौन सा है? तो आपको पता है कि ऋग्वेद था, उसके बाद जो वो मतलब कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर उसके बाद जो वो सामवेद आया, फिर जो वो यजुर्वेद आया और लास्ट में आया था अथर्ववेद। अगर हम सामवेद के बारे में बात करें तो वो सामवेद मतलब कि जो भी ऋग्वेद में जो भी श्लोक लिखे गए थे उनको जो वो मतलब कि याद रखना जो वो मुश्किल था, इसलिए जो वो मतलब एक संगीत की हेल्प से जो वो उसको बनाया गया, तो इसको ही सामवेद बोला जाता है। उसके बाद अथर्ववेद आ गया, कर्म कांड होने लगे, फिर उसके बाद जो वो सॉरी यजुर्वेद आ गया, वहां पे जो वो कर्म कांड शुरू हो गए और बाद में अथर्ववेद आ गया लास्ट में। ठीक है, तो उसको ऐसे आप याद रखिए। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो भी रचयिता है, हाँ, तो अर्थशास्त्र जो वो किसने लिखी थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये लिखी थी, यहाँ पे लिखा है विष्णुगुप्त, जो कि चाणक्य का ही दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दास वंश का जो भी संस्थापक है वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो इसको भी आप याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दास वंश का संस्थापक है। राशन कार्ड प्रणाली किस सुल्तान ने चलाई थी? देखिए, राशन कार्ड जो वो आजकल भी चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राशन कार्ड प्रणाली जो वो पहले किसने चलाई थी, तो वो चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, नेपोलियन का संबंध जो वो किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जो वो किस देश से था? फ्रांस से था, फ्रांस से वो आया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गीतांजलि का की रचना जो वो किसने की थी? तो गीतांजलि की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इससे रिलेटेड जो वो क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं, तो जो भी गीतांजलि की रचना है यहाँ पे पूछा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, या यहाँ पे जो भी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो कौन कौन सी मतलब कि इनकी कौन कौन सी रचना इन्होंने की थी। ठीक है, तो आप इनको भी साथ साथ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? तो स्वेज नहर जो वो व्यापार के लिए खोल दी गई थी 1679 में। 1679 में। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो इसको भी आप याद रखिए, पद्मावत जो वो अभी पीछे जैसे फेमस मतलब कि न्यूज में था, तो एक ही थी जायसी ने। किस रस की जो वो अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो किस रस की अभिव्यक्ति में जो वो गिने जाते हैं, तो ये है वात्सल्य। तो इसको भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 53, कबीरदास जी की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास जी की भाषा थी सदुकड़ी। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए, सदुकड़ी जो वो कबीरदास की भाषा थी। निराला जी का पूरा नाम क्या क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला उसका पूरा नाम था, उनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपने जो वो हिंदी क्लास में जो वो इनके कई सारी जो वो रचनाएं पढ़ी होंगी हिंदी की बुक में। क्वेश्चन नंबर 55, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? तो सुविख्यात उनकी जो भी कहानी है कौन सी है, तो वो है वो है यहाँ पे उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था जो वो बहुत ही उनकी फेमस कहानी है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सूरदास बीजक, तुलसीदास पद्मावत, कबीरदास सूरसागर, जायसी कन्हावत। तो ठीक है, ये जो है वो अ, जोड़ा जो वो यहाँ पे सही है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई जो वाक्य है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं? तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के जो वो दो भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, समय की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं? तो समय की दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से जो वो आपने याद रखना है, दो ही है। 61 देखिए, संधि के अंतर्गत पनघट शब्द से संधि विच्छेद के सही रूप का चयन कीजिए। तो पानी जमा घाट जो वो यहाँ पे सही संधि विच्छेद होगा। मेघ शब्द के लिए देखिए, यहाँ पे आपको अगर सिलेबस का पता नहीं है तो मैं आपको सिलेबस बता दूं कि आपको जो वो कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो आपका जो वो 85 मार्क्स का जो पूरा पेपर होगा, जिसमें कि हिंदी के क्वेश्चन होंगे 20 और इंग्लिश के क्वेश्चन भी 20 होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन भी 20 होंगे, लेकिन जीके के क्वेश्चन जो वो 25 होंगे। और एक बात की हिंदी जो वो आपको आपके लिए 10th लेवल की आएगी, इंग्लिश जो वो आपके पास +2 लेवल की आएगी, ठीक है। तो +2 लेवल तक आ सकती है। और मैथ्स जो वो 10th लेवल का ही होगा, और एचपीजीके में जो भी आपके डेली करंट अफेयर है वो भी चलेंगे साथ में, और डेली जो भी साइंस के करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस, या जो भी नेशनल करंट अफेयर है वो उसमें से जो वो आपको पूछा जा सकता है। इसमें से कुछ टॉपिक जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि विच्छेद है, शब्द तथा उसके भेद है, तत्सम शब्द या तद्भव शब्द, या बर्तनी से रिलेटेड या उपसर्ग से रिलेटेड। तो यहाँ पे कई सारे जो वो यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, इनको आपने पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।